सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं डॉनी केट्स थॉर रन। आज मैं थॉर के एक वन शॉट को कवर अप करने वाला हूं जो काइंड ऑफ हमें हेराल्ड ऑफ नन आर्क ब्लैक विंटर आर्क के आफ्टरमैथ के तौर पे देखने को मिला है। और साथ ही साथ ये नेक्स्ट जो आर्क हमें देखने को मिलेगा डॉनी केट्स थॉर रन का, उसे भी सेटअप करता है। तो इनकेस अगर तुम लोगों ने ब्लैक विंटर आर्क हेराल्ड ऑफ नन आर्क मिस कर दिया है तो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, गो चेक इट आउट। नाउ वी स्टार्ट ऑफ एक्चुअली ऑन अर्थ, जहां हम ब्रॉक्सटन में हमें देखने को मिलता है एक बंदा जिसका नाम एडम अजीज है और वो एक मैकेनिक रहता है। नाउ हियर इज द थिंग, ही एक्चुअली सीज दैट म्योनीर क्रैशेस इन फ्रंट ऑफ हिम, और जैसे ही वो म्योनीर को देखता है ही इज लाइक डैम इट, नॉट अगेन। नाउ फॉर दोज ऑफ यू गाइस हु डोंट नो, एक्चुअली में ब्रॉक्सटन और एसगार्ड का काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि बिटर स्वीट रिलेशन है, क्योंकि रैग्नारॉक के इवेंट के बाद एसगार्ड को रिलोकेट कर दिया गया था अर्थ पे, ब्रॉक्सटन में एक्चुअली। एंड एट फर्स्ट इट वॉज रियली कूल, पीपल वर एंजॉइंग लिविंग विद गॉड्स एंड ऑल। बट उसके बाद फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बेसिकली डार्क एवेंजर्स टीम बनाई, जो एक काइंड ऑफ एंटी हीरोज़ की टीम थी। हमें सेंट्री, डेकेनेरीज जैसे कैरेक्टर्स वहाँ देखने को मिले थे। एंड देन इट लीड्स टू द सीज इवेंट, और उसी सीज इवेंट में वो लोग बेसिकली एसगार्ड पे हमला करते हैं, जिसके वजह से ब्रॉक्सटन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। बट या ओवरऑल द सीज इवेंट वॉज प्रिटी डैम डोप। इसमें काफ़ी हमें अमेजिंग मोमेंट्स देखने को मिले थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल द फाइट बिटवीन थॉर एंड सेंट्री। बट या इसी वजह से काइंड ऑफ ब्रॉक्सटन के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी कुछ देख रखा है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है, जिसके वजह से उनका एसगार्ड से उतना ज़्यादा अच्छा बनता नहीं है। नाउ एडम जो है म्योनीर पे क्लोज लुक ले देखता है और उसे वहाँ कुछ नज़र आता है लिखा हुआ, जिसके बाद ही बेसिकली कॉल समवन, और उसके बाद वो जिस बंदे को कॉल करता है उसे अपना नाम वगैरह बताता है और वो उसे बताता है कि किस तरीके से वो अभी करेंटली ब्रॉक्सटन में है। देन वी स्विच टू एसगार्ड, जहाँ हमें लेडी सिर्फ देखने को मिलती है, जो तुम लोग को पता ही होगा कि अब हमें न्यू हीमडाल देखने को मिली है, बाइफ्रॉस्ट की प्रोटेक्टर देखने को मिली है। और वो थॉर से पूछती है कि व्हाट द हेल इज़ ही डूइंग, उसने म्योनीर को ब्रॉक्सटन पे क्यों फेंका वगैरह वगैरह। एंड देन वी स्विच टू अ डाइनिंग रूम, जहाँ हमें थॉर और बीटा रेबिल देखने को मिलते हैं। नाउ तुम लोग को नोटिस ये करनी है कि दिस इज़ राइट आफ्टर द इवेंट्स ऑफ हेराल्ड ऑफ नन, और हेराल्ड ऑफ नन आर्क में, ब्लैक विंटर आर्क में हमने देखा था कि किस तरीके से थॉर और बीटा रेबिल के बीच में एक काफ़ी अच्छी खासी फाइट हुई थी, जिसमें थॉर ने काफ़ी बुरी तरीके से बीटा रेबिल को धो दिया था। एंड दैट्स वाई दे आर नॉट पर्टिकुलरली ऑन गुड टर्म्स। और लेट्स जस्ट से कि बीटा रेबिल अभी भी थॉर पे पिस ऑफ है, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हो कि थॉर उससे कहता है बैठने के लिए, एंड बीटा रेबिल गुस्से में ये जवाब देता है कि इज़ दैट एन ऑर्डर। बट उसके बावजूद भी थॉर काइंड ऑफ कह सकते हो कि टेंशन को वहाँ पे कम करने की कोशिश करता है कि नो, दैट्स नॉट द केस हियर। बट इवेंचुअली बीटा रेबिल एग्री कर जाता है। बीटा रेबिल कहता है कि ही हैज़ नो प्रॉब्लम हैविंग अ ड्रिंक विथ थॉर। बट उसके बाद जो है बीटा रेबिल थॉर से पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या उसके साथ कुछ नया हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। एंड उसी बीच जो है थॉर ये रिमेंबर करता है कि उसने अपने ट्रू डेथ को किस तरीके से इमेजिन किया था। फॉर दोज ऑफ यू गाइस हु डोंट रिमेंबर, हमने देखा था बेसिकली हेराल्ड ऑफ नन आर्क में कि थॉर को उसकी ट्रू डेथ देखने को मिली थी, जो बेसिकली थैनोस निकल के आता है, जिसके पास म्योनीर है, जिसके पास इन्फिनिटी जेम्स मौजूद हैं, जो मार्वल ज़ॉम्बीज़ को लीड कर रहा है, और वो उसी चीज़ को कह सकते हो कि रिमेंबर करता है। और हमें ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि डिपिक्ट किया जाता है कि थॉर इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहता है, बीटा रेबिल को इसके बारे में बताना चाहता है। एंड दे फाइनली सिट डाउन एंड स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, जहाँ थॉर बेसिकली बीटा रेबिल से उसके एडवेंचर्स के बारे में पूछता है जब वो गार्डियंस के साथ था, इनह्यूमंस के साथ था। एंड बिल इज़ लाइक कि हाँ, वो एडवेंचर्स काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल थे, बट वाई नॉट यू जस्ट टेल मी वाई यू कॉल्ड मी हियर फॉर। बीटा रेबिल थॉर को समझाता है कि मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम्हें कोई चाहिए, तुम्हें कोई साथी चाहिए साथ में पीने के लिए, जिसके साथ तुम ओल्ड एडवेंचर्स के बारे में बात कर सको। बट हियर इज़ द थिंग थॉर, मैं एसगार्ड से नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे राजा हो, सो लेट्स जस्ट गेट टू द पॉइंट। जिसके बाद थॉर काइंड ऑफ ओपन अप होना शुरू करता है। एंड देन वी गो बैक टू ब्रॉक्सटन ऑन अर्थ, जहाँ हमें देखने को मिलता है टोनी स्टार्क, अपना आयरन मैन, हु इज़ लुकिंग फॉर एडम अजीज। जिसके बाद एडम खुद को शो करता है कि यप, दैट्स मी। एंड देन हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में जिस पर्सन को, जिस बंदे को एडम ने कॉल किया था, वो अपना टोनी निकल के आता है। बट हाउ? तब हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअली में थॉर ने म्योनीर पे टोनी स्टार्क का पर्सनल नंबर लिख दिया था, एंड दैट्स हाउ ही गेट हिज नंबर, दैट्स हाउ एडम गेट
हिज नंबर। और उस बेसिस से फिर हमें देखने को मिलता है कि टोनी काफ़ी ज़्यादा उस पे पिस्ड ऑफ हो जाता है उस सिचुएशन को देख के, एंड ही इज़ लाइक डैम इट थॉर, दैट्स नॉट कूल। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ हिलेरियस मोमेंट। जिसके बाद फिर थॉर एसगार्ड से इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है, ही इज़ लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस, ही इज़ स्माइलिंग, ही इज़ एंजॉइंग दिस लिटिल मोमेंट। और अगर तुम लोग को लग रहा है कि थॉर इतने दूर से इस चीज़ को कैसे देख सकता है, तो obviously he is now an all father, he is really damn powerful, he got the all eyes and everything. So yeah, देन थॉर बीटा रेबिल को कहता है मेरे साथ आओ, और ऑन द वॉक ही टेल्स हिम कि मुझे थैनोस के बारे में बताओ, एवरीथिंग यू नो अबाउट हिम। नाउ हियर्स द थिंग, मानो ना मानो बट एक्चुअली में थॉर और थैनोस का जो काइंड ऑफ हमें रिलेशन देखने को मिला है, जो आपस में दोनों कैरेक्टर्स की बैटल वगैरह देखने को मिली है, वो उतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। ये दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी कम ही ओकेजन्स पे आमने सामने आए हैं, जिसके वजह से ही थॉर बीटा रेबिल से थैनोस के बारे में पूछता है, क्योंकि बीटा रेबिल हैज़ फॉर थैनोस ऑन मल्टीपल occasions, he has fought Thanos more than थॉर। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो थॉर इज़ लाइक कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि थैनोस वापस आ जाए, वो दोबारा ज़िंदा हो जाए, एंड बिल इज़ लाइक नो दैट्स नॉट पॉसिबल। बीटा रेबिल थॉर को बताता है कि किस तरीके से थैनोस इज़ लॉन्ग गॉन, उसने अपनी आंखों से हेला और थैनोस को जो है ख़त्म होते हुए देखा था, मरते हुए देखा था, एंड दैट्स वाई ही इज़ नो मोर। एंड उसके पे थॉर कहता है कि वेरी वेल देन, बट बीटा रेबिल उससे पूछता है फिर भी कि वाई आर यू सो वरीड अबाउट हिम, ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम मुझसे थैनोस के बारे में पूछ रहे हो। देन थॉर बीटा रेबिल को बताता है कि मैंने कुछ देखा है बिल, कुछ आ रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ एसगार्ड, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ फेट, और मैंने तुम्हें यहाँ किसी कारण से ही बुलाया है। जिस पे बिल कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि थॉर क्या कहना चाह रहा है, बट थॉर और ये एक्सप्लेन करता है कि इन दिनों मैं खुद पे विश्वास नहीं कर सकता, खुद पे यकीन नहीं कर सकता, एंड दैट्स वाई आई नीड यू एट माई साइड। मैं चाहता हूँ कि तुम एसगार्ड की आर्मीज़ को लीड करो एज देयर वॉर लॉर्ड। जिस पे बीटा रेबिल कहता है वेल, उसके लिए मुझे एक नए वेपन की ज़रूरत है, एक नए हैमर की ज़रूरत है। और थॉर कहता है मुझे पता है तुम ये कहोगे, एंड देन ही टेक्स हिम टू द आर्मरी, जहाँ एसगार्ड के सारे वेपन्स वगैरह कह सकते हो कि रहते हैं। और एज सुन एज वी गो देयर, बीटा रेबिल तुरंत ही थॉर से पूछता है कि थॉर म्योनीर कहाँ है। एंड देन वी स्विच बैक टू ब्रैक्सटन, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से टोनी जो है कह सकते हो कि पब्लिक को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ लोग पूछ रहे हैं कि इज़ थॉर डेड, इज़ एसगार्ड इज़ कमिंग बैक टू अर्थ, एंड देन देयर इज दिस वन गाय हु गोज लाइक लेट मी ट्राई टू पिक दिस हैमर अप। सो या, अ लॉट इज़ हैपनिंग राइट देयर। सो इवेंचुअली इन लोगों से परेशान होकर टोनी क्या करता है कि वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है अराउंड वेयर म्योनीर हैज़ लैंडेड, जिसकी वजह से कोई भी वहाँ एंटर ना कर सके। बट एडम वॉज स्टिल राइट देयर बिसाइड म्योनीर, और एडम क्या करता है कि वो म्योनीर को पिकअप करने की कोशिश करता है। एंड हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, he actually lifts it and changes into this enchanted version of himself, changes into kind of you can say कि थॉर के एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो। और उसके बाद बेसिकली जो पीपल हैं वो क्रेजी होने लगते हैं, वो कैमरा निकाल लेते हैं, वीडियो करने लगते हैं, फ़ोटो लेने लगते हैं, एंड टोनी इज़ स्टिल ट्राइंग टू बैक पीपल ऑफ। जिस पे एडम कहता है कि मुझे माफ़ कर देना ना आयरन मैन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिस पे टोनी कहता है कि स्टॉप टॉकिंग, और उसके बाद वो ईएमपी फायर करता है, जिसके बाद जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनके कैमरा जो है शट डाउन हो जाते हैं, उनकी जो उन लोगों ने कह सकते हो कि रिकॉर्ड की होती है डेटा, वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। बट आफ्टर दैट टोनी स्नैप्स एट एडम और वो उससे कहता है तुम देखो, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, बट आई एम सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पे तुम्हारी ओरिजिन स्टोरी चल रही है। नाउ मुझे हैमर वापस करो। जिस पे एडम कहता है या श्योर मैन, बट टोनी इज लाइक ओ कम ऑन, अब इसे एक इशू मत बनाओ। और उसके बाद टोनी अपना हाथ आगे बढ़ाता है म्योनीर के लिए, बट तभी वहाँ थॉर आ जाता है और शॉकवेव से टोनी स्टार्क नॉकआउट हो जाता है। एंड देन Thor apologizes to Adam about this whole situation, जिस पे एडम कहता है ओ प्लीज, मीटिंग यू इज एन ऑनर, एंड Thor's like the honor is mine। जिसके बाद थॉर अपना हाथ आगे बढ़ाता है म्योनीर को लेने के लिए, बट तभी आयरन मैन म्योनीर को जो है पिकअप कर लेता है। ही जस्ट कैजुअली लिफ्ट्स इट टू। नाउ दिस इज नॉट समथिंग रैंडम, इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के नहीं आता है कि अब कोई भी थॉर के हैमर को पिकअप कर पा रहा है। दिस इज एक्चुअली द फॉर शेडोइंग फॉर द गॉड ऑफ हैमर्स आर्क, जो हमें आगे चल के देखने को मिलेगा डॉनी किड्स थॉर रन में। एंड आई लव हाउ
Donny Cates is handling this. And then Thor and Tony started arguing. Well, Thor basically Tony से कहता है कि उसे हैमर वापस चाहिए, but more like Tony is the one who is screaming. वो कहता है कि सो क्या आप कोई भी तुम्हारा हैमर उठा सकता है, ये सब क्या है? Thor उसे कहता है कि गिव इट बैक, but Tony is like this is insane. अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो मुझे इसके ऊपर कुछ टेस्ट रन करने पड़ेंगे और तब तक म्योनीर मेरे पास रहने वाला है, तो भूल जाओ। जिसके बाद वो लिटरली थॉर को उसकी के हैमर से उसके फेस पे हिट करता है। एंड दिस इज़ वेयर वी गेट दिस रियली कूल मोमेंट, क्योंकि थॉर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद बादल गरजने लगते हैं, बिजली गिरने लगती हैं और वो टोनी से कहता है ये मत सोचना कि अगर तुम मेरा हैमर उठा सकते हो तो तुम्हारे पास मेरी ताकत भी है। म्योनीर रहे ना रहे, आई एम स्टिल अ गॉड, जबकि तुम बस एक टिन के इंसान हो इस तूफान में। विच इज सच अ डोप मोमेंट, दिस इज अ रियली डोप मोमेंट राइट देयर। जिसके बाद इवेंचुअली टोनी ऑफ कोर्स ये देखने के बाद थॉर को उसका हैमर वापस दे देता है एंड थॉर्स लाइक थैंक यू टोनी, तुम हमेशा से ये काफ़ी नोबल फ्रेंड रहे हो मेरे, विच इज़ एक्चुअली हिलेरियस, क्योंकि एट वन पॉइंट थॉर ने भी रिसेंटली बेसिकली उसे ह्यूमिलिएट किया एंड देन ही इज़ एक्चुअली थैंकिंग हिम टू। बट या दिस इज़ व्हाट रियली फन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ थॉर। जिसके बाद टोनी थॉर से कहता है हे मैन, मुझे पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, बट ट्राई टू टेक इट ईजी, मे बी कोई वेकेशन लो तुम, टेक सम रेस्ट। जिस पे थॉर उसे समझाता है कि किस तरीके से देयर इज़ नो रेस्ट फॉर अ किंग एंड वगैरह वगैरह। एंड देन दे टॉक लिटिल मोर, जिस पे थॉर बेसिकली टोनी को ये चीज़ समझाता है कि वो किसी को भी म्योनीर के साथ हुए इस पर्टिकुलर यहाँ पे इंसिडेंट के बारे में ना ही बताए तो अच्छा रहेगा। और टोनी इज़ लाइक आई गॉट यू मैन, बट मैंने जो है वो फुटेज रिकॉर्ड कर ली थी जब मैंने तुम्हें तुम्हारी हैमर से मारा था, सो ट्राई टॉपिंग दैट। जिसके बाद टोनी वहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद एडम बेसिकली थॉर को अप्रोच करता है और वो उससे कहता है कि हे मैन, आई डोंट रियली नीड एनी फेवर, बट देयर इज़ वन थिंग, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे म्योनीर के साथ उड़ने दो। एंड थॉर्स लाइक श्योर, एंड देन वी गेट दिस wholesome feel good moment of them two flying together। और ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा wholesome moment हमें देखने को मिलता है, जहाँ थॉर बेसिकली एडम को म्योनीर के मदद से उड़ने देता है एंड दिस इज़ जस्ट अ रियली गुड मोमेंट, आई रियली लाइक इट टू बी ऑनेस्ट। जिसके बाद एडम थॉर को शुक्रिया करता है और वो उसे बताता है कि किस तरीके से वो ये प्रे करता था कि उसे भी बर्ड्स की तरह उड़ने का मौका मिले। एंड थॉर्स लाइक मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट इसीलिए तो प्रेयर्स होती हैं। एंड देन उसके बाद थॉर म्योनीर वापस लेता है एंड ही गोज़ बैक, बट हियर्स द थिंग, ही डजंट गो बैक टू एसगार्ड। एक्चुअली में थॉर हमें एक काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड रन डाउन प्लेस पे जाते हुए नजर आता है एंड इवेंचुअली हमें पता तो नहीं रहता है कि थॉर कहाँ गया है, बट देन ही पिक्स अप अ फोटो और तब हमें पता चलता है कि दिस रन डाउन डिस्ट्रॉयड प्लेस एक्चुअली बिलोंग्स टू नन अदर दैन डोनाल्ड ब्लेक एंड दिस इज एक्चुअली हिज क्लिनिक। एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ दिस वन शॉट। अब इसके बाद हम बेसिकली डॉनी केट्स थॉर रन के नेक्स्ट आर्क की तरफ मूव ऑन करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड येट डार्क होने वाला है। सो या अगर तुम्हें ये वन शॉट पसंद आया तो इसको अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन really soon. Till then, bye, stay tuned, stay awesome.